मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स हैं। नेचर ऑफ द रूट्स वही है जो आपने पहले 4.3 में भी किया था। आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसी से हम क्या फाइंड करते थे बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अब इसी से ही हमें पता लगता था अगर ये वाली वैल्यू b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 आता है तो आपको पता है 2 डिस्टेंट रियल रूट्स होते हैं। b² - 4ac = 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और b² - 4ac लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। यानी कि पॉजिटिव आए तो 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलते हैं, इक्वल आता है, इक्वल 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं, और लेस देन अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, नो रियल रूट्स। अब आपको ये भी बताया था जब अलग अलग रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x = b - b ±√d/में 2a, जब 2 डिस्टेंट रियल रूट्स हो, जो कि रूट्स आपके केवल इन 2 वैल्यू पर निकलते हैं। 2 इक्वल रूट्स पर आपको पता है इक्वल टू क्या आता है, 0। अगर d की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो -b/2a रह जाता है, तो हम डायरेक्टली इसको लगाकर भी 2 इक्वल रूट्स भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके नेचर, आपको नेचर ऑफ द रूट्स उसने बोला है, इसका मतलब आपको डी फाइंड करना है। उससे आपको पता लगेगा कैसा नेचर है उसका, पॉजिटिव आ रही है, इक्वल 0 आ रही है या नेगेटिव आ रही है। उसके बाद वो कहता है कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो अब उसको फाइंड करो, यही बोला है। अब फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x² - 3x + 5 = 0। अब यहाँ पर a क्या है बेटा, 2, और b क्या है, -3, और c क्या है, 5। हमने d फाइंड किया, d क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -3 का होल स्क्वायर -4 × a क्या था, 2, और c क्या है, 5। यहाँ किया 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9, पॉजिटिव हो जाएगा ये, 4 2 = 8, 8 5 = 40। अब आपके पास 9 - 40 आ रहा है तो माइनस का आ गया आपके पास 31। और आपको पता है d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स। आपने यहाँ दिखाना है d जो है वो लेस देन 0, यानी कि ये आपके पास क्या है, लेस देन 0 है आपके पास, तो आपको डायरेक्टली यहाँ लिखना है हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज नो रियल रूट्स। ये आपका आंसर होगा बेटा फर्स्ट। सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास जो गिवन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है आपके पास, आपको डी फाइंड करना है। तो a क्या है आपके पास 3, b क्या है -4√3, और c क्या है 4। अब आपके पास यहाँ पर आपने डी फाइंड करना है, डी का फॉर्मूला क्या होगा, b आपके पास डी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, b² - 4ac। ये फॉर्मूला है। b की वैल्यू क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर -4a, a क्या है 3, और c क्या है 4। अब इसका स्क्वायर करना है 4√3 का स्क्वायर, यानी कि 4√3 और 4√3 का आपको मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 16, और √3 और √3 को करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। हमने यहाँ पर इसको जब हमने किया तो ये कितना आ रहा है 48। अब यहाँ पर भी वही है, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। आपके पास क्या आ गया 0, यानी कि d की वैल्यू क्या आ रही है 0। और आपको पता है जब d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रूट्स निकलने हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। आपके इक्वल रियल रूट्स है। अब आपको वो लगाना भी है, आपको कैसे फाइंड करना है आपको बताया। अगर इक्वल होते तो हम डायरेक्टली लगा देते -b/2a। देखो प्लस माइनस √d भी आप लगा सकते हैं, लेकिन d की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो खत्म ही हो जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको -b/2a। अब इसके अंदर डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे, b माइनस है, b की वैल्यू आपके पास क्या है -4√3, हमने यहाँ लगाया -4√3/2a। a क्या है आपके पास 3, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 4√3 आ गया आपके पास, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। जब हमने इसको देखा कि 4 और 6 है तो 2 पे कैंसिल हो रहा है, हमने इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपके पास आ रहा है 2√3/3।
अब यहाँ पर देखो मैंने पहले भी बताया, वैसे तो ये रियल रूट है लेकिन आपके पास यहाँ √3 है और ये कंप्लीट 3 है। कहने का मतलब इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो क्या बन जाएंगे बेटा, 2√3 अपॉन में क्या मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √3। तो वही चीज है √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ रहा है 2 अपॉन में √3। तो वही चीज है, आपके 2 इक्वल रूट्स आने हैं क्योंकि आपने बताया 2 इक्वल रियल रूट, तो एक रूट ये है तो दूसरा भी यही का यही होगा। यही आपका आंसर होगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि √3 है, कंप्लीट 3 है, तो हमेशा ये हाफ होता है और ये कंप्लीट है, तो हम डायरेक्टली भी इसको कैंसिल करके √3 यहाँ लगा सकते थे। मैंने आपको खोल कर बताया, आपका यही आंसर होगा 2 अपॉन √3, अब 2 अपॉन √3। 2 रियल इक्वल रियल रूट्स हैं, यही आपके रूट्स होंगे। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। वही है आपके पास, a क्या है 2, b क्या है -6 और c क्या है 3। आपको d फाइंड करना है तो b² माइनस 4ac, क्योंकि सबसे पहले आपको नेचर फाइंड करना है इसका। इससे आपको पता लगेगा b क्या है -6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a यानी कि 2 और c क्या है 3। तो यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यहाँ पर आपके पास 24, यहाँ पर ये आ गया। 36 में से 24 माइनस किया तो कितना आ रहा है 12, और क्या है ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपके पास क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो आपको यहाँ दिखाना है, हेंस द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको ये बताना है, यहाँ पर 2 रूट्स होंगे इसके। और रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, x माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना, मैं यही बताऊंगी। -b यानी कि -b की वैल्यू क्या है आपके पास -6, तो ये वैल्यू लगा दी, प्लस माइनस √d, d क्या है आपके पास 12 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया बेटा ये 6, और प्लस माइनस 12 के अगर मैं फैक्टर बनाती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2√3, क्योंकि 2 का पेयर बन गया रूट से बाहर, तो हम इसको 12 को क्या लिख रहे हैं 2√3 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। अभी ऊपर से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन जब मैंने निकाला तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4। अब इससे कैंसिल कर दिया 2, तो हमारे पास जो x निकल रहा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। आपके 2 रियल रूट्स जो निकल रहे हैं 3 प्लस में √3/2 और 3 माइनस में √3/2। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। आप ओके, थैंक यू।